हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुसीब में आप सबकी सलामती हो। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है एजेबल की रूह क्या है। तो हम इस बदरू के बारे में जानेंगे कि ये बदरू जो है वो किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों में काम करती है, कलीसियाओं में काम करती है, खादमीन में काम करती है, और किस तरह से उनके जहन को बदल देने की कोशिश करती है ताकि वो खुदा की प्रेजेंस में ना जाएं, खुदा की हजूरी में ना जाएं, और ये कलीसिया को तोड़ने का भी काम करती है। तो अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप सलातीन की पहली किताब उसके 21 बाब में पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं मुकाशफा 2 बाब और उसकी 20 आयत में भी इसका ज़िक्र आपको मिलता है। तो ना सिर्फ ये बदरू इस तरह के काम करती है, बल्कि ये बदरू दूसरों के जहनों को इस तरह से डिस्ट्रैक्ट करती है कि वो दूसरों का कत्ल करने के लिए भी माइल हो जाते हैं। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे कि ये किस तरह से ज़िंदगियों में काम करती है। और अगर आपके आसपास भी इस तरह के लोग हैं या फिर आपकी भी इस तरह की थॉट्स हैं, आपके भी इस तरह के ख्यालात हैं, तो आपने इस बात को समझ लेना है कि आपकी ज़िंदगी में भी एजेबल की रूह जो है वो काम कर रही है। तो आइए मेरे साथ सीखते हैं मिलके। एजेबल की जो बदरू है वो एक हुक्मरान बदरू है जो रूहानी कायदीन को अपने कब्ज़े में लेकर इन पर अपना असर छोड़ना चाहती है, और इन्हें खुदा की पूरी ताबेदारी और वफादारी से रोकने की कोशिश ये करती रहती है, ताकि ये खुदा की ताबेदारी में जो खुदा के कायदीन हैं, जो खुदा के पासबान हैं, जो खादमीन हैं, वो इनको रोकती है खुदा की ताबेदारी करने से, और खुदा के साथ वफादारी से चलने से इनको रोकने की ये कोशिश करती रहती है। इसके अलावा ये बदरू जो है ये आम तौर पर पासबानी खिदमत और रूहानी कायदीन की क़ियादत की मुखालफत करती है। ये जो जितने भी पासबान होते हैं जो दूसरों को रूह की ग़िज़ा देते हैं, कलाम की रोटी देते हैं, खुदा के कलाम की प्रीचिंग करते हैं, इनको प्रीचिंग करने से रोकने की कोशिश करती है और इनकी मुखालफत करती है। इसके अलावा जो वो रूहानी फ़ैसले करते हैं अपनी कलीसिया को ग्रो करने के लिए, फिर ये बदरू जो है ये उनको तस्लीम नहीं करती, ये बिल्कुल उनके बरखिलाफ़ चलती है। और ये और क्या करना चाहती है, ये और चाहती है कि जो खादमीन हैं उनकी तंजीम, जो वो अपनी तंजीम को ग्रो करना चाहते हैं, अपनी कलीसिया में बेदारी को लाना चाहते हैं, फिर ये उसके ख़िलाफ़ भी काम करती है, रुकावटें पैदा करती है, किसी न किसी को टारगेट कर लेती है ताकि वो खादमीन के ख़िलाफ़ बोले, उनके ख़िलाफ़ झूठी गवाहियाँ दे। और फिर ये क्या करती है, ये कलीसिया में जो जमायतें होती हैं, जो यूनिटी से मिल के काम करती हैं, जैसे कि यूथ होती है, क्वायर होती है, फिर या और भी अलग अलग तरह की जो तंजीम चर्च में होती हैं, जो चर्च को ग्रो करने के लिए काम करती हैं, और इसके अलावा ये तालीम देने की खिदमत को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए लोगों को भटकाती है, लोगों में तफरके पैदा करती है, लोगों को परगंदा करती है। और कलीसियाई सरगर्मियों में जितनी भी कलीसिया के काम हो रहे होते हैं उनमें ये रूह जो है ये छुप कर काम करती है, और कभी कभी ये रूह तो अखियब की रूह का भी रूप धार लेती है। और इसके अलावा ये अपने साथ और भी बहुत सारी हमदर्द जो रूहें होती हैं जो इसकी साइड लें इसके गलत कामों में, उनको भी ये साथ मिला लेती है। और जो लोग तौबा करते हैं उनके जहनों में ये बुरे ख्याल डालती है और उनकी तौबा में रुकावट बनती है ताकि उनको तौबा करने से ये मना करे, और वो लोग जो हैं वो तौबा ना कर सके और इस बदरू के शिकंजे में रहें, और ये उनकी ज़िंदगियों में काम करे और तफरीके डाले और माहौल को ख़राब करे और आपस में लड़ाई झगड़े करवाए। इसलिए
اگر آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں یا پھر آپ کی ایسی سوچ ہے تو ایزیبل کی بدروح کو اپنی زندگی میں کام نہ کرنے دیں. خدا کی حضوری میں آج ہی بیٹھیں، اور اگر آپ میں بھی کوئی اس طرح کی عادت پائی جاتی ہے تو خدا سے کہے کہ خداوند میری اس عادت کو دور کر، ڈانٹیں ان چیزوں کو، یسوع کے نام سے ڈانٹیں، تاکہ یہ بدروح جو ہے آپ کا بھی پیچھا چھوڑے، اور آپ کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں اگر آپ ان میں بھی ایسی حرکات و سکنات کو پاتے ہیں تو ان کے لیے بھی دعا کریں اور اس بدروح کو ڈانٹیں تاکہ یہ ان کی زندگیوں سے بھی نکل جائے. آمین. تو گوڈ بلیس یو. خدا آپ کو برکت دے، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور جیسے جیسے خداوند آپ کو توفیق دے خداوند کی خدمت کے کاموں کو کرتے رہیں کمال دلیری کے ساتھ، کیونکہ خدا نے ہمیں ڈر کی نہیں بلکہ دلیری کی روح دی ہے. تو ہمیں دلیری کی روح کا استعمال کرتے ہوئے ہر طرح کی بدروح پہ یسوع کے نام سے غالب آنا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں اختیار دیا ہے ہر طرح کی بدروحوں کو ڈانٹنے کا، ان سے لڑنے کا، یسوع کے نام سے ان پہ غالب آنے کا. گاڈ بلیس یو. پریز دی لارڈ. ہالیلویا. آمین.